आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। आज है सैटरडे और सैटरडे के दिन हम लोग जनरली रिवीजन क्लास रखते हैं। जितने कुछ पढ़े हैं हम लोग उन सब का रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले होमवर्क में चेक कर लेता हूँ, इसके बाद करते हैं हम लोग पीछे की बातों को रिकॉर्ड। रेडी है? सबसे पहले स्वीटी से क्वेश्चन है कि मैं तैयार हूँ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? I am ready. ओके, वह स्वीटी तैयार नहीं है। Sweetie is not ready. क्वेश्चन ये है कि भी का मतलब क्या होता है रोमन नंबर में? 5. गुड। अब बताएं सी का मतलब? 100. आई भी और भी आई में बड़ा कौन है? भी है, क्योंकि ये हो जाएगा 6 और आई भी 4। आज डेट कितना है? 10/1/2026। 10 जनवरी को हम मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। आज है 10 जनवरी, तो आज है विश्व हिंदी दिवस। ये विश्व हिंदी दिवस है, तो कभी राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता होगा। कब? तो बनता है 14 सितंबर को। ओके, क्योंकि 14 सितंबर को ही हम लोगों ने अपने संविधान में हिंदी को एडॉप्ट किया था। ओके, तो 14 सितंबर क्या है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। ओके, वह डरपोक नहीं है। He is not clever. कवर्ड। Coward. अच्छा, क्योंकि हम बोलते अक्वार्ड। अक्वार्ड मतलब होता है कि बेहतर फील नहीं करना, तो वैसे ही कवर्ड है। क्वेश्चन गुड, सिलेक्ट करके आपने किया है। तो ग्रुपिंग इसमें देखा था हम लोगों ने कि प्लस वाले को एक साथ कर लेना, माइनस वाले को एक साथ, फिर से डिफरेंस निकालना है। दोनों को ऐड ही करना है, बाद में डिफरेंस निकालना है। चांद पे सबसे पहले कौन गया था? Neil Armstrong. नील आर्मस्ट्रांग। उसके साथ कौन गया था? Buzz Aldrin. बज एल्ड्रिन। ये दोनों कब गए थे चांद पे? 1969. यस, 1969। डेट क्या थी? आज से डबल 20 जुलाई। तो सीटी बताएंगे क्वेश्चन। एल का मतलब क्या होता है रोमन नंबर में? 50. 50। आपको बताना है कि लिखा है एल डी, लिखा है एल डी, तो इसका मतलब कितना होगा? घटाना होता है ना, तो ये है 500 और छोटे से बड़े जाते हैं तो घटाते हैं, -50, कितना 450। अगर ये होता सी डी होता तो 500 - 100 कितना? 400। तो स्वीटी आपको बताना है कि ये है सी एम, बताना है कितना हो जाएगा। 1000, ये होता है 1000, और उसमें से कितना घटाना है? 100। कितना हो जाएगा? 900। सी एम मतलब 900। डी एम भी होता है क्या? डी एम हुआ क्या? नहीं हुआ। डी तो खुद कितना होता है? 500। और ये होता है 1000, तो 1000 में से 500 ही बताएंगे 500 के लिए, तो डी एम नहीं हुआ। एम डी हो सकता है। एम डी कितना हो जाएगा? 1000 प्लस 500, 1500। ये गुड हो जाएगा 1500। बताना है तुम लोग गलत नहीं हो। You are not wrong. वह अच्छी नहीं है। She is not good. सीता क्रूप नहीं है। Sita is not ugly.
अगली क्या स्पेलिंग बताएंगे स्वीटी? UGLY. अगली मतलब दस बताना ये है कि सबसे छोटी प्राइम संख्या कौन सी है? कहाँ से शुरुआत होती है प्राइम नंबर की? 1. दो से। 2 से. दो को हम लोग कंसीडर करते हैं इसमें लिस्ट, और वो इवन भी है। इकलौता इवन प्राइम नंबर कौन सा है? 2। एक अंक की सबसे बड़ी प्राइम संख्या। एक अंक की सबसे बड़ी प्राइम संख्या। सबसे बड़ी एक अंक की सबसे बड़ी प्राइम संख्या। 7. गुड, वेरी गुड। ये सब मैं पढ़ाया नहीं हूँ, बट ये कॉमन सेंस वाली बात है। हम लोग को बोला गया है एक अंक की संख्या। एक अंक की संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है? 1 से 9 तक, और 1 से 9 तक में 7, 8, 9 लास्ट वाले हैं। तो 9 तो कंपोजिट नंबर होता है, 8 भी कंपोजिट नंबर, क्योंकि किसी के टेबल में ये आते हैं, लेकिन 7 किसी के टेबल में नहीं आता है। तो यही एक अंक की सबसे बड़ी प्राइम संख्या हो जाएगी। चलिए बताएंगे 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या प्राइम नहीं, ऐसे 999। और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या? 1 पे डबल 0। चलिए अब बात करते हैं हम लोग पुराने, जैसे पढ़ा था हम लोगों ने कि मैथ की शुरुआत कहाँ से होती है? डिजिट से। यानी कोई भी हम लोग मैथ का कैलकुलेशन करते हैं तो उसका आंसर किस में आता है? नंबर में। और नंबर किससे बनता है? डिजिट से। मैथमेटिक्स में कितने डिजिट्स हैं? 9। 10 है, 1 से 9 तक, और एक 0 को मिला के 10। ये बताना है कि जैसे मैथमेटिक्स में सबसे बेसिक चीज़ होता है डिजिट, वैसे इंग्लिश में बेसिक चीज़ क्या होता है? लेटर्स। कितने लेटर्स होता है इंग्लिश में? 26। वैसे ही हिंदी में बेसिक चीज़ क्या होता है? हिंदी में वर्ण। और वर्ण कितने होते हैं? 52। वैसे ही हम लोग के शरीर में बेसिक चीज़ क्या है? ये हम लोग नहीं पढ़े हैं, बट शायद कभी याद आया हो तो क्लास में। हड्डी से भी छोटी, मसल्स भी छोटी, स्किन्स भी छोटी, उसको बता रहा हूँ मैं। इसको कहते हैं सेल। तो हम लोग के शरीर में सबसे छोटी चीज़ जो है ना उसको बोलते हैं सेल। इंग्लिश में होता है सेल, और हिंदी में कहते हैं कोशिका। तो हम लोग के शरीर में सबसे छोटी चीज़ क्या है? सेल, यानी कोशिका। जैसे हम लोग के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? कान की STP। और सबसे बड़ी हड्डी हम लोग के शरीर में, सबसे बड़ी हड्डी ये थाई बोन वाला, फीमर। क्या नाम है इसका? फीमर। तो सबसे छोटी हड्डी कान में, सबसे बड़ी हड्डी पैर में, सबसे मजबूत हड्डी ये स्कल वाला है, स्कल वाला। तो ये बेसिक चीज़ें थे ना किसका? मैथ का 0 से 9 तक, इंग्लिश में A से Z तक का, और हिंदी में अ से ज्ञ तक का, अ से अ तक, और फिर से क से ज्ञ तक। तीनों में अलग अलग संख्या पता है। मैथमेटिक्स में 10, हिंदी में 52, और इंग्लिश में 26। ऐसे देखिए तो इंग्लिश का डबल किसमें है? इंग्लिश का डबल हिंदी में। 26 का डबल 52। लेकिन इंग्लिश में शब्द ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा अगर किसी भाषा में शब्दों की संख्या है तो वो है अंग्रेजी। तो पूछेगा आपसे कि सबसे, जैसे हिंदी तो बहुत सारे लेटर्स हैं तो उसकी सहायता से बहुत सारे शब्द बना सकते हैं, बट हम लोग बना नहीं पाए हैं। हम लोगों के पास हिंदी जो है बहुत ज़्यादा बहुतायत मात्रा में शब्द नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा हम लोग के पास शब्द किसके हैं? अंग्रेजी के। और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है? चाइनीज। यस, चीनी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है पूरी दुनिया में, है ना? लेकिन सबसे ज़्यादा शब्द किसके हैं?
अंग्रेजी के, और उससे लेटर्स ज़्यादा किस में है? हिंदी में, 52 लेटर्स। चलिए आते हैं टॉपिक पे। अब बात करते हैं हम लोग कि संख्याओं को बनाने के लिए हम लोग को किनकी सहायता लेते हैं? चिन्हों की। और मैथ में उन चिन्हों को क्या बोलते हैं? और भाषा में उन चिन्हों को क्या बोलते हैं? लिपि, हाँ। है ना। भाषा में उसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग? लिपि। और उसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्रिप्ट, है ना। जैसे हम लोग की हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी, है ना। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। वैसे संस्कृत भाषा की भी लिपि है देवनागरी। लेकिन अंग्रेजी की भाषा क्या है? रोमन, है ना। अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। और वहीं हम लोग की भाषा है उर्दू। तो उर्दू का लिपि क्या है? फारसी। तो अरबिक भी होता है और फारसी भी होता है। तो हमारे यहाँ इंडिया में हम लोग अरबिक नहीं, हम लोग फारसी का इस्तेमाल करते हैं उर्दू के लिए। ओके, तो चिन्हों का प्रयोग करके हम लोग भाषा को लिखते हैं। तो मैथमेटिक्स की भाषा क्या है? वो डिजिट वाली, संख्याओं की भाषा। चलिए स्वीटी बताएंगे कि संख्या किसे कहते हैं? व्हाट इज नंबर? यस, आराध्या बताएंगी। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। इंग्लिश में आप बताएंगी। द ग्रुप ऑफ इज कॉल्ड नंबर। अच्छा, संख्या बनाने के लिए हम लोग एक ही समान या अलग अलग डिफरेंट टाइप के डिजिट का इस्तेमाल करते हैं? कर सकते हैं, है ना? तो संख्याओं को जब लिखना शुरू करते हैं तो कहाँ से लिखना शुरू करते हैं? डिजिट से। कौन से पहले डिजिट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग? सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए कौन से डिजिट का? 1 का। 0 का इस्तेमाल हम लोग पहले नहीं करेंगे क्योंकि उसका कोई वैल्यू नहीं है। और वो कौन सी सबसे बड़ी संख्या हो सकती है जिसको लिखा नहीं जा सकता है? इनफाइनाइट। क्योंकि हम इनफाइनाइट को कभी लिख नहीं सकते। हम लोग बोल सकते हैं कि मेरे पास अथाह संपत्ति है, लेकिन उसको गिनने बैठेंगे तो काउंट। अगर हम बोले कि मेरे पास अथाह संपत्ति है, मतलब मैं उसको गिन नहीं सकता हूँ। लेकिन संपत्ति तो अथाह नहीं होती है। लेकिन कितना कमाए हैं? 10 करोड़, 20 करोड़ और अब खरब, है ना। अब उससे ज़्यादा क्या? कोई बोलेगा मैं 10 अरब कमाया हूँ, तो बोलेगा कि मैं 10 अरब 1 रुपया कमाया हूँ, तो उससे बड़ा हो जाएगा। तो वो अनगिनत नहीं है, वो काउंटेबल है, तो उसको अनंत नहीं बोलेंगे। अनंत उसे बोलेंगे जिसकी बात हम लोग कर ही नहीं सकते, वहाँ तक हम लोग पहुँच ही नहीं सकते। तो अनंत को गिनना जैसे समुंदर अथाह होता है, समुंदर का पानी अथाह होता है, स्पेस जो है अथाह होता है, वहाँ हम लोग देख ही नहीं पाते हैं। फिर हम लोग देखा संख्याओं के टाइप बताना ये है सीटी को और आधा बताना है कि एक संख्या है विषम संख्या यानी ऑड नंबर, उसमें इवन नंबर ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? आपको बताना है कि ऑड में ऑड जोड़ने पे क्या आएगा रिजल्ट? इवन आएगा। बताना है कि इवन संख्या की पहचान कैसे की जाती है? जिसमें 2 से भाग ना लग पाए उसे। अच्छा, एक और तरीका सीखे थे हम लोग, क्या? लास्ट डिजिट वाला। लास्ट डिजिट देख करके क्या क्या हो सकता है और संख्याओं के लास्ट में? और संख्याओं के लास्ट में 3 1 3 5 7 9। यस। अब बताना है कि इवन संख्याओं के लास्ट में क्या होते हैं? इनको छोड़ के, ये जो बोली है उसको छोड़ के बताना है। 2 4 6 8 और 0। तो बोलेंगे 0 2 4 6 8, ये इवन संख्या के लास्ट में होते हैं। बताना ये है कि होल संख्या को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। और संख्याओं के बारे में इंडिया के वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने आइडिया दिया? आर्यभट्ट। कहाँ के थे वो? अपने बिहार की राजधानी पटना के थे। उस समय पटना का नाम क्या था? पाटली
पुत्र या पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसको पाटलिपुत्र। तो वहाँ के थे और 476 में 476 AD में उनका जन्म हुआ था। तो ये बातें हैं। पूर्ण संख्या होल नंबर कौन से होते हैं? जीरो से काउंटिंग की सभी संख्याएं। जीरो काउंटिंग की संख्या तो नहीं है ना, लेकिन उसके बाद की सारी संख्या। 1 से जो काउंटिंग की संख्याएं शुरू होती है उसको क्या नाम दिया गया है? प्राकृतिक संख्या, इंग्लिश में नेचुरल नंबर। यस। इसके बाद पढ़े थे हम लोग इंटीजर्स। क्या होते हैं इंटीजर्स? जो वैसी संख्याएं जो पॉजिटिव है, नेगेटिव है और जीरो भी है इसमें, उसको बोलते हैं हम लोग इंटीजर्स या पूर्णांक संख्या। जैसे हम लोगों ने बात किया था कि जब इंटीजर की बात की थी हम लोगों ने, तो इंटीजर 1 2 3 4 5 6, वैसे जीरो, फिर से -1 -2 -3। तो यहाँ से अगर राइट साइड में बढ़ रहे हैं तो संख्याएं बढ़ रही हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, ऐसे। जीरो पे आके कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जीरो से नीचे जाते हैं तो -1 -2 -3 -4। तो जब हम लोग यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो संख्याएं बढ़ रही हैं। तो निगेटिव से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? पॉजिटिव। वैसे ही निगेटिव से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? जीरो। मतलब अगर हम लोग के पास कुछ नहीं है तो हम लोग ठीक ठाक हैं, लेकिन हम लोग कर्ज में हैं तो ठीक ठाक होने से खराब। मतलब कुछ नहीं होना मतलब जीरो, कर्ज में होना निगेटिव। तो कर्ज में होने से अच्छा है कि जो कुछ नहीं होना है ना। तो किसका वैल्यू ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा पॉजिटिव संख्याओं का, उसके बाद जीरो का, उसके बाद निगेटिव का। तो -5 से अगर बोला जाएगा तो -5 से और -5 से और 6 में दोनों में बड़ा कौन है? तो कौन बड़ा जाएगा? 6। अब उसके बाद बोला जाएगा कि 0 और -3 में बड़ा कौन है? जीरो। और बोला जाएगा -5 और -3 में बड़ा कौन है? तो -5 निगेटिव में क्या हो रहा है? वो घट रहा है। -5 में और -3 में बड़ा कौन है? -3, क्योंकि इधर से जाने पर संख्याएं क्या हो रही है? बढ़ रही। तो जीरो की तरफ जाएंगे, जीरो से और आगे जाएंगे तो संख्या बढ़ेगी। तो ऐसे ही -19 में और -5 में बड़ा कौन हो जाएगा? -5, क्योंकि -5 वाला कम कर्ज में है और -19 वाला ज़्यादा कर्ज में है, ज़्यादा निगेटिव है, इसलिए -5 बड़ा होता है। इसमें पढ़े थे हम लोगों ने कि वैसे ही धरती के लेवल पे हम लोग जहाँ मिट्टी है तो उसको जीरो मानते हैं, रेफरेंस को जीरो मानते हैं। तो धरती के ऊपर जाने पे हाइट बढ़ेगा। कहीं हो सकता है जैसे हम लोग देखते हैं कि रोड की हाइट जमीन, खेत की ज़मीन से ऊपर होता है, और रोड से भी हाई पे क्या होता है? हम लोग का घर। तो कैसे मिट्टी का डिफरेंस होता है? कहीं हाई कहीं लो। तो वैसे ही धरती पे वो कौन सा इलाका है, कौन सी जगह है जहाँ पे सबसे ऊंचाई पे घर या कोई वस्तु है या कोई सामान है? हिमालय। तो उसको बोलते हैं हिमालय पर्वत। और हिमालय पर्वत पे जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है? सबसे ऊंचाई छत पे सबसे ऊपर एक होता है ना टावर वाला, यहाँ एंटीना लगाते हैं या टंकी रखते हैं, पानी टंकी। तो वैसे हिमालय पर्वत पे सबसे ऊंचाई वाली जगह का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। और उसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर, यानी लगभग 9 किलोमीटर। जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं बथुआ बाजार में, तो यहाँ से मान लीजिए 10 किलोमीटर दूर, 9 किलोमीटर दूर जितना ऊंचाई है किसका? हिमालय पर्वत का। यस। उसके बाद अगर हम लोग कहते हैं कि चलो अब घर से हम लोग गए, सड़क से गए खेत में, तो खेत में पानी लगा है, तो खेत में पानी भी लगा है तो खेत में नहीं डूबेंगे। लेकिन कहीं अगर कहीं नाले में गिर गए या पोखर जो होता है उसमें गिर गए तो डूब जाएंगे, और फिर हम लोग तैरना नहीं जानते होंगे तो हमारी मौत हो सकती है। तो वैसे ही धरती पे नदी है, नदी का पानी समुद्र में जाता है, समुद्र का पानी पूरा समाहित रहता है, एक दूसरे में मिल जाता है। तो सबसे गहरा वो कौन सा इलाका है समुद्र में? मेरियाना ट्रेंच। उसको हिंदी में कहते हैं
मैरियाना गर्त, और वो कितना नीचे है? 11,000 मीटर है ना, यानी 11 किलोमीटर। सोचिए जितना ऊंचाई पे हम लोग का घर नहीं है उससे नीचे गहरा क्या है? खेत का, मतलब खेत को समझिए तो समुंदर है। तो सबसे ऊंचाई कौन सा है हिमालय पर्वत पे? माउंट एवरेस्ट, और सबसे नीचे मरियाना गर्त, और ये प्रशांत महासागर में है ना। प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा महासागर है, पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा ओशियन है उसमें। आपके पास है इन्फिनिटी, आपको 10 रुपया और मिल गया, आपके पास अब कितना पैसा हो गया? इन्फिनिटी। अच्छा, आपके पास है 9 रुपया, आपसे कोई इन्फिनिटी रुपया मांगेगा तो आप उसको दे पाइएगा? नहीं दे पाइएगा। अगर आपके पास है अगर इन्फिनिटी रुपया, आपसे कोई 9 रुपया मांगेगा तो आपके पास अभी भी कितना बचेगा? इनफाइनाइट बचेगा। यानी कि हम लोग इन्फिनिटी में कुछ जोड़े घटाए तो कोई उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे समुंदर के जल से एक गिलास पानी निकालना। रोमन संख्याओं में कौन कौन सी जो सिंबल्स हैं रिपीट नहीं किए जा सकते हैं? जिसको रिपीट नहीं किया वी एल डी है ना। वेरी लार्ज डी से एक बार याद करना, वेरी लार्ज डी से क्या होता है? डिजिट। वेरी लार्ज डिजिट कभी रिपीट नहीं होते हैं, रिपीट होते हैं IXCM। IXCM का मतलब पता है क्या होता है? I मतलब मैं, X मतलब भूतपूर्व, और CM मतलब चीफ मिनिस्टर। मैं कौन हूँ? भूतपूर्व CM। मतलब मैं पहले क्या रह चुका हूँ? यस, मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर हूँ, IXCM। तो इसको रिपीट कर सकते हैं, I को, X को, C को, M को। तो CM रिपीट होते हैं कैसे? जैसे नीतीश कुमार कितनी बार बन गया है मुख्यमंत्री बिहार के? 10 बार। 10वीं बार, यस, 10वीं बार उन्होंने शपथ ली है। तो यहाँ X का वैल्यू कितना होता है? 10। तो हम लोग भी 10 बार क्या बनेंगे? CM बनेंगे। IXCM याद रहेगा, IXCM। इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब लिखते हैं तो इसको क्या करते हैं हम लोग? घटाते हैं, और डिक्रीजिंग में जोड़ते हैं। इसलिए हम लोग जब बड़ी बड़ी संख्याएं लिखते हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं। बताना आप लोगों को कि सेंटेंस में कुछ पढ़े थे हम लोग, तो कोई सेंटेंस है, कैसे पता चलेगा कि वो सिंपल सेंटेंस है? उसमें सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, तो बोलेंगे कि क्या है? सिंपल सेंटेंस है। जैसे आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, कितना आसान है ना। वह गाना गाती है, शी सिंग सॉन्ग, गाना गाती है ना। स्वीटी हंसती है, स्वीटी लाफ्स। आराध्या पढ़ती है, क्या जाएगा? आराध्या स्टडी। आराध्या किताब पढ़ती है, आराध्या रीड्स बुक। ये सिंपल सेंटेंसेस हैं, ये पढ़ी थी हम लोगों ने। चलते हैं स्पेस के बारे में थोड़ा सा हम लोग जिक्र करते हैं। तो बताना ये है कि सबसे लेटेस्ट कौन से व्यक्ति हैं जो गए हैं अंतरिक्ष में? सुधांशु शुक्ला, यस। ये सबसे प्रथम व्यक्ति जो जाने वाले थे उनका नाम क्या था? राकेश शर्मा। ये अभी हाल फिलहाल में गए थे 2025 में, जबकि 1984 में गए थे। 1984 बहुत पहले की बात है। इंडिया की तरफ से अभी तक कितनी लेडीज गई हैं? 3 नहीं 2। कौन कौन? सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला। दुनिया में सबसे पहले स्पेस में जाने वाला व्यक्ति कौन था? यूरी गांधी। कहाँ गए थे वो? रसिया। और महिला कौन सी थी जो गई थी पहली बार? वैलेंटीना टेरेस्कोवा। कहाँ की थी? अमेरिका। चांद पे जाने वाले जो थे वो कहाँ के थे? अमेरिका की। क्या नाम था उन लोगों का, फिर से बता दीजिए। नील आर्मस्ट्रांग, बज़ ऑल्ड्रिन। कब गए थे ये? 1969। उसके 100 साल पहले किसका जन्म हुआ था?
उसके 100 साल पहले। बापू 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 किसको कहते हैं? बापू महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को, 2 अक्टूबर 1869 को। तो इसके 100 साल पहले। उसके 400 साल पहले किसका जन्म हुआ था? महात्मा गांधी के जन्म से 400 साल पहले जन्म हुआ था गुरु नानक देव जी का, जिन्होंने पंजाब में खालसा पंथ सिख संप्रदाय के साथ। उसके बाद बहुत सारे नंबर्स के टाइप हैं, इसको हम लोग एक बार देखते हैं। प्राइम नंबर 1 से 100 के बीच में कितने होते हैं? 25। 1 से 50 के बीच में कौन कितने होते हैं? 5 के टेबल में आता है 3 बार में। बोलो सिटी हिंट दे दिया मैंने। 5 के टेबल में आता है 3 बार में। 5 के टेबल में आता है 3 बार में। क्या आता है 5 के टेबल में 3 बार में? तो 15 होते हैं। 15 होते हैं 1 से 50 तक। क्या प्राइम नंबर? काउंटिंग तो हम लोग को पता है कौन कौन से होते हैं। और 50 से 100 के बीच में 10 होते हैं। इकलौता इवन प्राइम नंबर कौन सा है? इकलौता इवन 2। यस। अगला बताना है आपको कि अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन जो है, इसमें हमेशा किससे भाग करते हैं? प्राइम नंबर से। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? प्राइम फैक्टराइजेशन। यस। बताना है आपको कि पर्सन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के। कौन कौन से? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मैं जैसे जो बोलता है वो कौन होता है? जिससे बोलता है वो कौन होता है? सेकंड। और जिसके बारे में बोलता है? थर्ड। अच्छा, इसके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म भी होते हैं। जैसे सिंगुलर के एग्जाम्पल फर्स्ट पर्सन के आई, सेकेंड पर्सन उसका सेकेंड बोला, प्लूरल फॉर्म वी हम लोग है ना, हम वी। और इसी का अगर हम बात करें सेकेंड पर्सन का सिंगुलर कौन सा हो जाएगा? सेकंड पर्सन यू। और उसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों क्या होता है? सेम होता है, यू बताएंगे। वैसे ही थर्ड पर्सन में सिंगुलर में ही, सी, इट, कोई भी नाम अकेला, कोई अकेला नाम, एक से ज़्यादा नाम आएगा तो उसका हो जाएगा प्लूरल हो जाएगा। आज की क्लास को हम लोग ख़त्म करेंगे क्योंकि 4 बज गया है, तो अब ख़त्म ही हो गया हम लोग का। आधे घंटे में कंप्लीट कर दिया। सबसे छोटी कंपोजिट नंबर कौन सी होती है? 4। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं ये बताने हैं? जो किसी के टेबल में आते हैं। यस, वैसी संख्याएं जो किसी टेबल में आ जाए उसे बोलते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। जैसे 9 क्या है? कंपोजिट नंबर है या नहीं? है। किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में। और 9 के टेबल में आता है। अब उसके बाद पढ़े थे को प्राइम नंबर। तो पहले हम लोग प्राइम नंबर को याद किए थे ना कि प्राइम नंबर जो किसी के टेबल में आता है, वैसे ही को प्राइम में 2 संख्याएं दी हैं। अगर वो किसी एक संख्या के टेबल में नहीं आ रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे? को प्राइम नंबर। जैसे 15 है और कोई संख्या मान लेते हैं 14 है, 15 और 14, तो 15 3 के टेबल में, 5 के टेबल में आता है, और 14 2 के टेबल में, 7 के टेबल में। तो 3 और 5 15 के टेबल वाले, और 15 वाले, और 14 वाले, 2 7। तो 3 5 2 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? को प्राइम नंबर हो जाएगा, है ना। तो जरूरी नहीं कि वो संख्याएं क्या हो, प्राइम नंबर ही हो। बिना प्राइम नंबर वाले यानी कंपोजिट नंबर वाले भी को प्राइम नंबर हो सकते हैं। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। अब हम लोग कल की क्लास में देखेंगे, नई चीज़ों को पढ़ेंगे।